इस तरह से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे मिलता जुलता ही था। तो हमने क्या था, लॉन्गर कॉमन सबसे इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है कि इसमें क्या है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन है एस एंड टी। ठीक है। अब हमने ये बताना है कि एस की कितने कंप्लीट सब सीक्वेंस हैं जो टी के इक्वल हो सकता है। जैसे अगर इसमें देखें तो रैबिट है, इसमें थ्री बी है, तो इसमें तीन मैंने सब आपकी सीक्वेंस आवाज़ ऐसे थोड़ी बनते हैं हल्की है, हमारे। अगर माइक की थोड़ा करीब कर लेते हैं। अब ठीक है। अभी भी इसी तरह ही, मुझे तो हल्की आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है आवाज़ से? बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है नहीं? आवाज आती है, लेकिन वो आई थिंक वो लैपटॉप की शायद वो माइक से आ रही होती है, तो सही इसलिए है, नहीं सो ठीक आ। ठीक है। ठीक, मेक सेंस। मैं अपना उसकी, मुझे लग रहा है फिर मेरी तरफ सेटिंग कर पाऊँ। ठीक है, प्लीज गो। उसका उसका माइक जरा दूर होता है ना, तो वो कैमरे के पास शायद होता है। ये एस और टी दो हमारे पास स्ट्रिंग्स गिवन है। हमने बताना है कि एस के कितने सब सीक्वेंस हैं जो टी के इक्वल बनेंगे। ठीक है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, एक दफा हम इन फर्स्ट टू बी को कंसिडर करें, लास्ट को ना कंसिडर करें। उस सेकंड टाइम हम ये फर्स्ट को ना कंसिडर करें, इनके एक एक बी को हम छोड़ते जाएं और बाकी बी को कंसिडर करते जाएं, तो तीन हमारे ऐसे सब सीक्वेंस बन जाएंगे जिसमें ये टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। जिस तरह कल ये हमने क्वेश्चन किया था ना, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसको। ऐसे हमारे पास अम, अम, सॉरी, सेकंड टी है हमारे पास। अम, अब हम देखें इसमें दोनों को, फर्स्ट कैरेक्टर को मैच करें तो ये दोनों मैच हो गए, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें जरूरत नहीं है आगे देखने की। नेक्स्ट हमने देखा ए और ए हमारे मैच हो रहे हैं। ठीक है। ये भी नेक्स्ट हो गए। बी को देखना, बी बी से मैच हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें बी और ये बी भी मैच हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर आई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक केस किया था पहले, हमने केस किया था क्या था, अगर हम हर एक एक स्टेटमेंट थी जिस तरह हमने कल किया था, तो उसमें अगर एस ऑफ आई इक्वल होगा टी ऑफ जे के, अगर ऐसे होगा तो हमने क्या करना होगा, हमने आई प्लस वन करना होगा और जे भी प्लस वन करना होगा। ये प्लस वन मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि जहां जहां हमारे कैरेक्टर्स मैच होते हैं वहां पे हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव कर जाते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स केस था हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या था, हमने आई को प्लस वन करना है, यहाँ पे हमारे पास मैच नहीं हुआ, यहाँ बी है यहाँ आई है, तो हम आई को प्लस वन करेंगे, आई यहाँ आ जाएगा और जे को हम उस तरह रहने देंगे उसी पोजीशन पर। ठीक है। ये हमारे पास एल्स केस आ गया। अब हम नेक्स्ट, यहाँ आई आ गई, ये मैच हो गया। अब आई यहाँ हमारा लास्ट कैरेक्टर पे है और ये भी हमारा लास्ट पे है, तो ये भी मैच हो गया। अब बेस अच्छा, केस आएगा इसमें हमारे और पास। पिछले क्वेश्चन में फर्क ये है कि इसमें आप टी को इंक्रीमेंट नहीं करते अगर आपका डिफरेंस आता है, जी, क्योंकि राइट? टी तो हमारे पास सारे कैरेक्टर्स हमने सब सीक्वेंस फाइंड करना है ऐसे से। मैडम इसका आंसर करेंगे? जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि टी में तो सारे मेरी आवाज़ आ कैरेक्टर्स रही है आपको? ऐसे होंगे जो हमने एस में से फाइंड आउट करने, टी में से हमने कोई कैरेक्टर ड्रॉप नहीं करना। शायद मेरे, ठीक है। बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है मैडम की? जी आ रही है, बेहतर है आवाज। यस अच्छा, सर आ रही है। अच्छा, फॉर सम रीजन मेरे इंटरनेट में मसला है, ठीक है। ठीक है। अब हम यहाँ एंड पे बेस केस पे पहुंच जाएंगे जब आई और
ये दोनों इसकी रेंज से आउट हो जाएंगे तो हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास वन आ दोनों गया। से तो बेहतर है काफी। यानी हमने एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा सब सीक्वेंस पॉइंट आउट कर लिया जहां हमें ये मैच मिल गया। ठीक है, अब हम दोबारा से शुरू करेंगे, फिर दोबारा से फाइंड आउट करेंगे तो आर वगैरह मैच होते जाएंगे। लेकिन अब हम देखें तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने लॉजिक में। मतलब जहाँ हमारा मैच हो रहा है वहां पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वहां अब हम क्या चेंज करते हैं, अगर हमारा कैरेक्टर मैच हो जाता है तब भी एक दफा तो हम इस तरह कॉल करेंगे अपना फंक्शन, और दूसरी तरफ दफा हम इस तरह कॉल करेंगे कि हम i+1 करेंगे और जे को हम नहीं करेंगे इंक्रीमेंट, जे सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास तो सारी परमुटेशन आ जाएंगी जिसमें ये सब तो ये तो हम लोग सिंक्रोन। वो एल्स में तो वही कर रहे थे ना। सर एल्स में हम यही कर रहे थे, लेकिन हम अब इफ केस में भी यही करेंगे। इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं, यही वाला। तो मैं erase कर दूं। क्योंकि आपने सिर्फ एक सब सीक्वेंस नहीं निकाली बल्कि आपने ऑल पॉसिबल निकाली है, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग राइट। जी सर। तो वो वाला वो नहीं करना, वो वाला जो रिकर्सिव कॉल फिर आप लोग करते हैं i+1 कॉमा जे, और फिर आई नॉट को वैसे रख दिया और फिर j+1, वो करके जो दो अलग अलग रिकर्सिव कॉल्स करते हैं। सर ये रिकर्सिव कॉल टी तो भी करेंगे। हमारे, सर ये जी। सॉल्व तो करेंगे रिकर्सिव, लेकिन हम टी को नहीं करेंगे, J+1 नहीं करेंगे। क्योंकि हमने जे के सारे, ये टी में से सारे कैरेक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। और क्योंकि इनका रिलेटिव ऑर्डर भी मैटर करता है इस केस में, क्योंकि सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है ना हमें, तो ऑर्डर भी मैटर करता है। इसलिए हम इसमें से सारे कैरेक्टर्स हमने एस में से फाइंड आउट करने हैं। इसलिए हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, इसको इंक्रीमेंट नहीं किया करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे। तो इसको सिर्फ उस केस में करेंगे जब हम कहेंगे हाँ दोनों कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, और जहाँ पे सब सेट होता है तो सब सेट के अंदर जो है वो फिर ऑर्डर का मसला नहीं होता। सब उसमें सेट में ऑर्डर आप का भी कोई भी मसला, कैरेक्टर। उसमें कंजेक्टिव भी होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं, सब सब में। एरे होता है, वो सब एरे होता है तो मैडम, क्या खैर कह होता रही है। है। जो अच्छा अच्छा सीक्वेंस अच्छा। मेंटेन करना होता है ना, या कंजेक्टिव होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, वो सब एरे होता है। सही है। सबसेट में वो तो कोई भी हो उसमें सकता है, सबसेट जो सही कह है। रहे सब हैं ना। सेट में आप कोई भी कैरेक्टर किसी भी इंडेक्स से आप उठा के उसको बना लें तो वो सब सेट हो जाएगा। हाँ, उसका कोई भी ऑर्डर हो, मतलब आगे सही। पीछे हो जाए। ऑलराइट ब्रो। सही है, ये वाला दोबारा कर दूं। ये i+1 के लिए क्लियर हो गया। मुझे तो क्लियर हो गया। ऊपर हमें वाला तो क्लियर है, वो फिर कोड वो आप राइट जब करेंगे। दूसरी दफा में जब आप नीचे i+1 कर रही हैं तो वो। चले मैं कर लेती हूँ दोबारा। इस एग्जांपल से कर लें, ये देखें रैबिट जो इसने रखा हो ना, बल्कि आप इधर दोबारा राइट करिए, बेशक इट्स अप टू यू। अदरवाइज आप इसको इधर से भी शो कर सकते हैं जो इसने एग्जांपल 1 में दिया हुआ है। चले मैंने लिख लिया है ठीक है, कोई तो। मसला नहीं। खुला खुला हमको सही लगता है ना, खुला खुला। अब देखिए हमने फर्स्ट कैरेक्टर मैच किया, हो गया मैच। हम नेक्स्ट पे मूव कर गए, i+1 J+1 कर दिया, ये मैच हो गया। राइट, हर इंडेक्स के लिए हो रहा सब कुछ, लेकिन ये अभी मैं एक्सप्लेन सिर्फ इसी हाँ, वो इंडेक्स पे हो कर चुका था, वो बी 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 पे आके जो है फिर हाँ, मामला तो ट्रिप हम हो ये रहा पे आ गए। अब हम एक दफा तो इस तरह से कॉल करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। अब जो दूसरा है उसमें हम सिर्फ इसको अपडेट करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब हम इसको अपडेट करेंगे, आई यहाँ आ गया हमारा और जे हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हमारा मैच है। हो तो गया। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल में अपना अपने स्टोर कर रहे हैं अपना रिजल्ट्स। अम, मुझे कह रही ऊपर है एक वाला रिकर्सिव i+1 और कॉल। j+1 और जो नीचे वाला i+1, क्योंकि वो है तो वो सेम है ब्लॉक के अंदर ना, तो वो जो है वो अलग अलग अपना स्टोर कर रहे हैं दोनों। वो रिकर्सिव कॉल डिफरेंट है। जब नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में जाएगा तो उसमें जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा, जो मैंने अपने सेकंड नंबर पे लिखा है। हम्म। सर ये डीएफएस कॉल कर रहा है यहाँ पर ना, जो भी मेरा फंक्शन है, जो भी नेम आप मैं उसको वही देते कह हैं, रहा हूँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ। डीएफएस उसे दे दूँ। जी जी, आप सही कह रहे हैं, मैं सर जब आपको बता दूँ। देखिए, एक तो चॉइस ये है कि अगर आपके पास आपका मैच कर गया, मैं टिक कह रहा हूँ कि दोनों का आई और जे जो है ना वो मैच कर गया, ठीक है। स्टिल यू यू विल हैव अ चांस कि आप टी को उसी जगह पे रखें, टी में आप कहें कि ये वाला बी जो है मैंने, अब मैं नेक्स्ट वाले बी के साथ मैच करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एक रिकर्सिव कॉल उसमें भी जाएगी। सही। एक तो आपने बी मैच करके आए थे ना, एक रिकर्सिव कॉल हम्म। उसमें चली गई थी, i+1 इस तरह करके चली गई थी नेक्स्ट उस पे हम कैरेक्टर यहाँ के पर लिए। अब दूसरे कॉल को दे रहे हैं कि भाई इवन अगर मैच है भी तो फिर भी आई का इंडेक्स बढ़ाते रहो और उसको जे के साथ चेक करो। हाँ,
ये हर कैरेक्टर के लिए दोनों कॉल्स हो रही है, बस फर्क ये है कि जब हम इन कैरेक्टर्स में हैं तो हमें सेकंड कॉल से आंसर 0 रिटर्न हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, बी पे आते हैं, तो पहले यहाँ पे 3 रिटर्न होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 इन सेंस कह रही हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट में पॉजिटिव आना शुरू होता है, बट सब में हमारे पास 0 रिटर्न करता है। सही है, तो वो मतलब वो इक्वल और नॉट इक्वल दोनों की कलेक्ट कर रहा है, मतलब नॉट इक्वल में वो एल्स जा रहा है और ना और इक्वल में भी वो चीज़ दोनों तरफ से वो चीज़ें कलेक्ट कर रहा है। जी हालांकि जी। मतलब ऑब्वियसली नॉट इक्वल में भी उसको भी सेम आंसर मिल रहा होगा, हाँ बट जी। अच्छा फिर ऐसे मेमोराइजेशन भी होगी क्योंकि हम लोग सेम प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे हैं। जी जी, सही कह रहे हैं। मेमोराइजेशन भी करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी कॉल्स ऐसी होंगी तो रिकर्सिवली हम कर रहे हैं, तो अच्छा, अगर आप मेमोराइज ना सेम करें तो इसकी टाइम एक्शन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मेमोराइज ना करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, वो एक ही कॉल में बार बार जाता रहेगा। आई थिंक एम अगर आई पर्सन एक ही लेंथ को कहें, एंड कहें, आई इंटू जे। ये तो हो गई मेमोराइज करने के बाद। कि मेरा ख्याल है पूरा इसको बार एम इंटू एन हो जाएगी। देखिए, आपको अ, कितनी रिकर्सिव कॉल में जाना पड़ेगा? बेस वन कंडीशन क्या होगी इसकी? जब आई और जे जो है वो एंड तक पहुंच गए, राइट? पे पहुंच जाएंगे। जी जी। अगर अगर जे जे अगर आप टी पे कह रहे हैं, टी की जो इंडेक्स है, अगर जे एंड पे पहुंच जाता है तो इसको एंड नहीं कर लेना चाहिए? जे अगर एंड पे पहुंचा, हाँ जी, जे अगर एंड पे पहुंच गया ठीक तो ये है। एंड कर लेगा +1 के साथ। नहीं तो लेकिन फिर भी एंड तो नहीं करेगा नहीं, कि उसको बाकी भी तो एस की अगर लेंथ लंबी है तो एस को उसको बाकी चीज़ों के साथ भी तो कंपेयर करना है। नहीं, एस के और कैरेक्टर लेने की जरूरत है फिर? एस के भाई एस की जो इंडेक्स ज़्यादा वो मैटर कर रही है ना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो जे को तो हम लोग फिर भी कांस्टेंट रख रहे हैं, कहीं वो एक मतलब कॉल में +1 कर रहे हैं, बाकी में तो जे सेम रख रहे हैं, बट वो फिर इंडेक्स यहाँ उसकी पे एस तो अगर के इंडेक्स सारे। कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हम कंपेयर करके फिर क्या करेंगे आगे, किसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे? यहाँ तक अगर हमें कंप्लीट मिल गया, सपोज यहाँ पे 2 3 टी और लगे होते हैं, तो उसको हमने कंपेयर जैसे करके ये फिर वो ना। आई पहले ही आगे निकल चुका होगा उसके साथ साथ, सही है। सही है, हाँ जी ठीक है, सॉरी मैं डम थोड़ा सा हूँ ना आपके मुकाबले में, अब मतलब बाकी सबके मुकाबले में डम हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, कोई कंपैरिजन किसी का नहीं है, मैं आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें अगर आप एन लेंथ ऑफ रैबिट को कह रही हैं, ठीक है, मतलब टी की जो लेंथ है, टी की लेंथ को अगर आप एन कह रही हैं, तो 2 की पावर एन नहीं होनी चाहिए इसकी? 2 की पावर ये n, ज्यादा होगी? इसको भी ज्यादा तो कर होगी। रहा है ना, हाँ, और नहीं इसको भी तो उसमें भी होगी। नोट कर रहा है। सही कह रही हैं। तो इसका मतलब कि वर्स्ट केस मुझे लग रहा है 2 की पावर m प्लस n होगी, राइट? जी, प्लस होगी। मल्टीप्लाई तो नहीं होगी ना? जी जी, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, और वैसे जो नॉर्मल केस में होगा तो वो m+n होगा, टाइम कंपलेक्सिटी। ये ऐसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह रही है ना? ही टाइम कंपलेक्सिटी भी ऐसी होगी ना, और डीपी के उसके बाद मेमोराइज करने के बाद। मेरे ख्याल है मल्टीप्लाई बाय वो नहीं होगी। अच्छा, जब मेमोराइज करेंगे तो ये m×n नहीं हो जाएगी? ओ मतलब बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, राइट? क्योंकि एक ग्रिड बनेगी ना, आई और जे उसके दो दो 2 डायमेंशनल ग्रिड होगी, राइट? सही। जी, ठीक है। मैंने वैसे आज इसको उससे किया, रिकर्सिव, रिकर्सिवली किया, ठीक है। चलो अच्छा ऐसे तो तो भी। थोड़ा सा अच्छा, अब मतलब जब आप मेमोराइज कर रहे हैं तो आप अपना थोड़ा सा काम कम कर रहे हैं, तो जब काम को आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो वो लॉग वाला सिस्टम नहीं आ जाएगा कोई? नहीं, लॉगरिथमिक तब आता है जब चलिए। आप हाफ कर रहे होते हैं चीज को। इक्वली आप आधा आधा कर रहे हैं, इक्वली उसमें हाँ, पार्टीशन कर रहे हैं, तो सही सही। इसमें बेसिकली ना ग्रिड बन रही है कि वो उसकी इंडेक्स मतलब एम और एन की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो एक 2 डायमेंशनल ग्रिड के अंदर आप मेमोराइज कर रहे होंगे। तो मेरे वो ख्याल जो में यहाँ पे फिबोनाची फिबोनाची को जो मेमोराइज करते हैं तो उसमें उसमें वो लॉग वाला नहीं होता? इसमें भी लॉग अ, वाला नहीं होता। उसमें भी नहीं होता? अच्छा उसमें भी एम मल्टीप्लाई नहीं होता है, सही। हम्म।
सर ये काइंडली मेमोइज का बता दीजिएगा। मैडम एक्सप्लेन करेंगे आप? जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कोड के साथ एक्सप्लेन कर दूँ अ, या इसी को मैं मतलब सामने इसी एक्सप्लेन इसी करती हूँ, को बस रेस मैं कर लें अपना एक फिर। क्वेश्चन पूछूँ सर आपसे। यहाँ पे मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई आएगा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। पहले, अच्छा मल्टीप्लाई तो पहले किसी सूरत नहीं आएगा। इसका वो मेमोइज का पहले मैं वो बच्चों वाली जबान में भाई को पहले समझा दूं, फिर अब बड़ों वाली जबान में आप लोग समझा दिएगा। जी, सर ये जवाब आप मल्टीप्लाई प्लीज। नहीं आएगा। अच्छा, मैं बताता हूँ। जवाब आप बताएं, एक्सप्लेन करें प्लीज। अच्छा भाई देखें जी, पहले तो सिंपल जबान में जो नॉन कोडर वाली जबान है ना, उसके अंदर ये है कि देखिए बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के ऊपर, ऑफिस में जो है आपने कोई टास्क परफॉर्म करने हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल आपने जो है एक ईमेल की आपने वो बनाई हुई है, बॉडी बनाई हुई है। तो वो बॉडी जो है हर दफ़ा जब आपने अपने वेंडर से सामान मंगवाना होता है तो आप वही बॉडी जो है वो उसको ईमेल में भेज देते हैं, ठीक है। तो जब वही सेम चीज़ आपने दूसरे किसी और वेंडर से मंगवानी होगी, तो इंस्टेड कि आप वो जो है वो वाली बॉडी फिर से लेके आप वही सेम बॉडी जो है वो कॉपी पेस्ट करके वो कर देते हैं। तो बेसिकली आपने उसका एक मेमो बनाया हुआ है, सही है, जो कि आपने वहाँ पे इसको मेमोराइज किया हुआ है, सेव किया हुआ है अपने पास। और जब आपको वो सेम रिक्वायरमेंट आती है तो फिर आप वो वहीं से वो चीज़ सेम वाली उठा के आप वो करें। तो इससे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि अपना काम बचा रहे हैं, अपना काम कम कर रहे हैं, और अपना दिमाग की स्पेस में भी आपको जो है वो कम यूज़ हो रही है आपकी। तो फिर अब वो कोडिंग वाली दुनिया में जो है वो यही वाला सीन है कि बेसिकली कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप जो है 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का आप सम निकाल रहे हैं कि भाई 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 100 तक इनका टोटल क्या आएगा। तो उसके लिए जो है आपने बेसिकली ये किया हुआ है कि भाई अगर आपको पहले से पता है कि भाई 1 से लेके 10 तक का क्या सम है, तो इंस्टेंट कि आप वो फिर से कैलकुलेट करें, आपने वहीं से वो सम उठा लिया जो आपने अपना मेमो बनाया हुआ था, जो आपने अपना मेमोराइज वाला एक टेबल बनाया हुआ था। तो बस वहाँ उसको मेमोराइजेशन कहते हैं। ओके, मेरे को थैंक यू। तो सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। अगर हम स्टेयर्स के केस की बात करें, ठीक है, सपोज हमारे पास ये स्टेयर्स हैं, सीधी सीधी। अच्छा, अब हम किसी ने चलना है तो इसमें दोबारा से कर लेते हैं। इस पे तो हाइकिंग हो सकती है। अब किसी ने ऊपर जाना है और उसके लिए उसको कहा गया है कि या तो वो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एक एक स्टेप लेके जाए, या दूसरी ऑप्शन ये है कि वो दो दो स्टेप ले ले, ठीक है। हर स्टेप पे वो दो स्टेप भी ले सकता है और एक स्टेप भी ले सकता है। तो अब ये भी कर सकता है कि वो पहले एक स्टेप ले, फिर दूसरा ले, फिर सिंगल ले, इस तरह करके भी कर सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अगर सपोज हम ये काउंट कर लेते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप लिया, हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो आगे चलने के कितने तरीके होंगे हम यहाँ तक के फाइंड आउट कर लें, तो हम इसको सेव करते जाएं। बेशक आप टॉप टू बॉटम कर लें, बेशक बॉटम टू टॉप कर लें, लेकिन आप एक दफा पहुंचने के यहाँ तक पहुंचने के कितने वेज हो सकते हैं वो आप सेव कर लें, इससे नेक्स्ट तक पहुंचने के कितने वेज हो सकते हैं वो आप सेव कर लें, तो आपको रिपीटेड बार दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप पॉइंट तक पहुंचेंगे तो आपको पता होगा आगे पहुंचने के कितने रास्ते हैं। अब वहां से वो अपने मेमोराइज किया हुआ, जो आपने सेव किया हुआ होगा काम, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है सर, जब आज आपने ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, थैंक यू। यस, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक बात पूछना। इसको ना, अगर इस एग्जाम्पल के ऊपर ना एक रिकर्जन ट्री बना लेते हैं, ठीक है? आप बनाएंगे, मैं बनाऊँ? जैसे कहें आप। आप बनाए ना। आप कैरेक्टर हम्म, ले लें, ठीक है? इसका आपने, मैं स्टार्ट करे तो फिर आप कंप्लीट कीजिएगा। इसने आपने बी ले लिया, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और इसका भी बी से मैच हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि एक तरीका ये होगा कि आप यहाँ से, आपके पास दोनों की जीरो जीरो इंडेक्स है, ठीक है? और अब आपने कहा कि मैच तो हो गया, तो दोनों को मैं वन वन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक इसको यूं करता हूँ, मैं स्टार्ट कर दूँ फिर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको तो इंक्रीमेंट कर दें लेकिन उसको जीरो रखें, क्योंकि टी को तो फिक्स है ना, ठीक है? यहाँ से अब अगर आप इसको एक साइड पे ड्रॉ करने की कोशिश करें ना, ये जो अपनी कोड था उसको ध्यान में रख के। है। अब हम यहाँ पर पहुंच गए, फर्स्ट उसमें वन वन पे पहुंच गए।
अब हमारे पास ये है कि हम पिक करें या ना करें। दो ऑप्शन है हमारे पास, नहीं, अगर हम यहाँ पर लेते दो हैं। ऑप्शन नहीं है। अब आपने इसको 1 को कंपेयर करना है उसके 0, इसके 1 के साथ। मतलब पिक करना है या ना करने की बात तो यहाँ कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है तो दोनों ने इंक्रीमेंट होना है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो एक थर्ड केस था, वो उसमें जाना है, ठीक है। यहाँ यहाँ आपने 0 0 पिक कर लिया ना, यहाँ तो अब हम 2 2 पे आएगा ना। हाँ, 2 2 पे आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, या फिर ये होगा फिर 2 1 पे आएगा। बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। तो ये अब अब हर यहाँ दफा पर आ गया, ठीक है। दो दो डिसीजन होंगे। अब इसमें देखें। इसमें 3 होगा, सॉरी, 3 3 है। ये तो लास्ट में नहीं, पहुंच गई। इसको छोड़े ना। देखें, अब ये जो ये वाली कॉल है ना, इसमें आपने 2 2 को कंपेयर करें, ठीक है। ये जो इसका ये बी है ना, 2 कौन सा करेक्टर है, ये वाला बी, ठीक है। ये वाला बी समझ आ रहा है। इसको आप जी से कंपेयर कर रही हैं। आप ये थिंक करें ना, तो ये जी। नॉट इक्वल है, ठीक है। तो नॉट सही। नॉट इक्वल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। बल्कि आपने क्या करना होता है कि सिर्फ आपको इंक्रीमेंट करना है, इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, उसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक ठीक है। कह रही हैं आप। और इसमें वो दो कॉल्स नहीं होंगी बल्कि एक ही कॉल है, राइट। जी। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। इसमें एक और हो गई। अब हम वहां पहुंचे हैं, इसके बी पे पहुंचे हुए हैं और इसके बी, इसके ए पे हैं। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, इसके डी को और इसके डी को कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉल्स होंगे। मैं यहाँ पर ना इंडेक्स लिख देता हूँ। ये 0 था, ये 1 था, फिर 2 था, तो ये थोड़ा सा परमानेंट, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। 5 जो ए, और हट जाए यार आगे से, और ये 6 है लास्ट। चलिए आप बताएं। 3 को 2 के साथ किया, ठीक है। जी। अब ये यहाँ पे 0। मैम ये थ्री यहाँ पे को हम थ्री के अपडेट साथ करेंगे। किस तरह कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, मतलब 3 को 3 नहीं कर सकते। अगर जी है तो जी है, ठीक है, सही कह रही है, तो उसमें फिर दोनों इंक्रीमेंट होंगे दोनों। दोनों इंक्रीमेंट तो होंगे, लेकिन हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी तो है, अगर हमने हाँ, कंपेयर ठीक है। तो ये नेक्स्ट को वो करना फिर है। यहाँ पर 4 नहीं होना था। 4, यहाँ पे 4 होना था, यहाँ पे 3 3 होगा। 4 और यहाँ पर 3, राइट। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। नहीं, इसको 2 ही नहीं रहने देंगे। नहीं, इसको नहीं कंपेयर करना था, इसको अपडेट नहीं करना था हमें। हाँ, इसको तो वही रहने देंगे। इसको 4 और 3 करना था। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है? हम थोड़ा सा, मेरे ख्याल है हल्का आ गया। नहीं नहीं, नहीं, पर ठीक है। टी के अंदर तो थर्ड इंडेक्स है ही नहीं ना भाई, 0 1 2 है टी के अंदर तो। नहीं, इसका यस ये सर, मैं भी वही कह रहा हूँ। ये 4 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। ठीक है। ये 4 था और ये 3 था, राइट। और 3 इंडेक्स नहीं है तो ये तो खत्म हो जाएगा ना यहाँ से, वो हो जाएगा, बेस कंडीशन से रिटर्न कर जाएगा। इसका मतलब कि आप इसमें 3 तक पहुंच गए, तो इसका मतलब आपने आंसर 1 रिटर्न किया, ठीक है। कि दिस इज वन ऑफ द वैलिड चॉइस, करेक्ट। सही। और अभी इसमें यहाँ पे कंटिन्यू भी उसकी करेंगे ना। लेंथ से इंक्रीज हो रहा जी। है मामला, तो हाँ, बस फिर वो हो गया, सही है। ठीक है। अब 4 से आगे जब जाएंगे ना, 4 से आप देख रहे हैं कि 5 एक और जी आएगा, तो एक और यहाँ से रिटर्न 1 करेंगे, ठीक है। 4 से आप कंपेयर कर रहे हैं, 4 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि 5 और 2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर 5 2 से फिर फर्दर मैच नहीं हुआ। मैं असल में वो दिखाना चाहता कि ट्री की जो लेंथ है ना, वो एट मैक्स जो होगी ना, वो m+n होगी, ठीक है। आप ये बात समझिए। और हर जगह पे जो मैक्सिमम डिसीजन है ना, वो मैक्स जो है वो 2 है। ठीक है, सही है। इस बात से एग्री करेंगे कि m+n होगी, या इससे इससे भी ज़्यादा हो सकती है, हाँ, ये नहीं नहीं, मल्टीप्लाई। M+N काफी है। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आपकी जो है ना, वो आपके ब्रूट फोर्स में
अगर आप मेमोराइज नहीं कर रहे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन कर रहा होगा। हम्म। तो अगर हम सपोज एम और एन की कोई वैल्यू लेते हैं तो ये ज्यादा वैल्यू आएगी एम इंटू एन से। यहाँ पे तो एम इंटू एन मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई सेंस नहीं है ना, इस ट्री की जो नहीं नहीं, लेंथ है। ये उसमें मेमोराइज अच्छा। करने के बाद एम इंटू अच्छा एन हो मैं, रहा है। हाँ मेमोराइज में क्योंकि वो 2D है ना, एक डायमेंशन डिपेंड कर रही होगी आपकी एन के ऊपर, मतलब स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर जो एस एस है, और दूसरी उसके ऊपर डिपेंड करी होगी अदर स्ट्रिंग टी। ठीक है। तो ये ग्रिड के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पॉइंट बने होंगे डिपेंडिंग ऑन आई और जे। तो एम इंटू एन होगी, राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक। हम्म। अच्छा, इसके अलावा रिकर्सिव कॉल्स के अंदर उसकी जो रिकर्जन की वजह से आएगी, अब मुझे नहीं पता कि वो उसका जो स्टैक के अंदर बनेंगे वो एम प्लस एन, तो वो भी बन जाएगा। इस एन प्लस एन को आप उससे एम एम मल्टीप्लाई बाय एन से किस तरह कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक वो है जो मेमोराइजेशन की वो है, और एक वो है जो स्टैक के अंदर रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स है। तो इसमें दोनों को किस तरह कंपेयर करेंगे, ये जो है ये उसकी रिकर्सिव कॉल्स की वजह से, और ये जो है ये इसके स्टैक वो सॉरी उसके ये तो मेमोराइजेशन। मेमोरी की बात कर रहा है ना। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं कह रहा हूँ कि ये स्टैक की वजह से हो रहा है, और ये जो है ये आपकी 2D ग्रिड जो बना रही है जिसे मेमोराइज करने के लिए करें। तो उसमें जो बड़ा होगा मेरा ख्याल है वो काउंट होगी। हाँ, तो इसको ना अगर आप सोल्यूशन में जाएं, तो आपके पास सोल्यूशन की ऑप्शन है यहाँ पर। जी नहीं, एक मिनट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिएगा जरा, सोल्यूशन विद एक्स ओ ऑफ एम टाइम एंड ओ ऑफ एम स्पेस। ये मेरा नहीं कर रहा। सेकंड सोल्यूशन देखेंगे, उसमें एटलीस्ट ये तो बताएगा कि इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसमें जैसे जो सोल्यूशन पोस्ट किए वो होता है लोगों ने, तो उनको फायदा क्या होता है पोस्ट करने से, जैसे कि चल रहा है तो। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो आपने सोल्यूशन पोस्ट सबमिट करना है ना, अगर वो जी। मतलब मेरा तो ख्याल है वो भी पब्लिक एक रिपोजिटरी है, ठीक है, लोग उसको देख सकते हैं आपकी कोड को। तो इसी स्टैटिस्टिक्स की बेस पे आपका कोड बाकी लोगों से कंपेयर हो रहा है ना। जी जी। ठीक है, वो तो मेरा ख्याल है सोच है, जब वो ग्राफ सा बना हुआ तो उसमें कोई क्लिक करा तो वो देख सकता है। देख भी सकते हैं, और तो मेरा ख्याल है कि वो समहाउ, मेरा ख्याल है किसी वजह से नेट की स्पीड कम है मे बी, या उनकी उनके नेटवर्क की वो है, मतलब कोई वेबसाइट का मसला हो रहा है। आपकी तरफ हो रहा है तो। में आज ब्लैक फ्राइडे ना, इस वजह से मुझे लगता है सर्वर्स पर लोड ज्यादा होगा। हाँ सही कह रहे हैं। सिस्टम डिजाइन इज वर्किंग। क्या क्या सिस्टम डिजाइन सही नहीं है इनका। इसका ये सी में ये क्वेश्चन मार्क वाला क्या सीन होता है जब आप दो के बीच में ये डालते हैं क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर? तो कंडीशनल ये इफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट होती की है। तरफ है। सॉरी। कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला वो होगा वो रिटर्न होगा, अदरवाइज कॉलन एक लगा होगा उसके बाद। मतलब ये एल्स की रिप्लेसमेंट है? इफ एल्स के शॉर्ट हैंड में लिखना है।
अच्छा, मतलब क्वेश्चन मार्क जो है वो एल्स है, सही। जी। अच्छा, मैं एक मिनट ना आपको स्क्रीन अपनी शेयर कर लूँ फिर उसके बाद। हाँ जी, मैं आपको सब बात करूँगी। तो ये है इसमें, इसके अंदर ये इसी तरह की, मतलब टाइटल हम देख लेते हैं, मैं बता इसका मतलब क्या है, ठीक है। रिकर्जन है कि मेमोइज किया हुआ। अच्छा, अब हम इसको निटी ग्रिटी में नहीं देखते, ये उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह हम। भाई बंदे ने तो मेहनत की हुई है, सही। अच्छा, फिर अब क्या करना है इसको, रिकर्सिव कॉल्स के एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर इक्वल होगा तो एक तो कॉल होगी, दोनों को इंक्रीमेंट कर दो। अगर इक्वल नहीं है तो फिर सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करो, जे वही रहने दो, राइट। दो, जिस तरह आपने कहा। एल्स कंडीशन में वो, तो इधर से मल्टीपल आंसर जो है ना वो मिलेंगे तो उसको। अच्छा, अब यहाँ से ना इसको, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। Get the time complexity of the recursive function defined by two things: the number of the recursive call that we make and the time it takes to process a single call, ठीक है। If you note that the solution closes all we are doing if the function is to check the dictionary for a key, then we make a couple of function calls and it takes constant time. Number of the unique recursive call is defined by two state variables and we make m into n calls. अच्छा। अच्छा, ये वो उसके बाद है ना, मेमोराइजेशन के बाद है, क्योंकि उसने उसको मेमोराइज किया हुआ, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो उसने जो भी सॉल्यूशन लिखा हुआ इसमें मेमोराइज किया हुआ उसने, मेमो डॉट पोर्ट और इस तरह करके। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी, एम इंटू एन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। Number of the unique recursive call is defined by the two state variable and that we have. Eventually, we make this calls. Complexity of the solution will be this. अच्छा, ये time complexity की बात करें, सॉरी मैंने उसको, space complexity is utilized by the dictionary that is this. Where is space utilized by the recursion, ये मैं कह रहा था recursion stack पे जो होगा ना, which is O of m, ठीक है, where m is the length of s. This is because one of the recursive calls and we don't progress at all the string t, and then we would have a path in the tree and where the index I processes stuff temperature. वो ओ ऑफ एन उसको कह रहा है। नहीं, बट वो इन वर्स्ट केस तो भाई अगर दोनों बराबर होंगे तो फिर तो एम एन बाय एन ही होगा ना। नहीं, दोनों के फिर वो इंक्रीमेंट हो रहे होगा ना, ओ ऑफ एम जो है ना वो डिटरमिन करेगी हाइट को। देखें, वो जो जो ब्रांचेस जिसमें हम दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं वो शॉर्टर ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट ब्रांच वो होगी जिसमें हम मिसमैच आ रहा हो और एम को इंक्रीमेंट कर रहे हो, या आई, जैसे आप आई कह रहे हैं, आई इंक्रीमेंट हो रहा है और जे वही रह रहा हो। ठीक हम्म। है, तो ओ ऑफ एम पे रिकर्सिव कॉल्स डिटरमिन कर रही होंगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, जो कि उस मेमोराइजेशन करने की वजह से आ गई। Hence, we would have a branch of the tree only index I progresses until it reaches the end of the string. तो आप उसे बता सकते हैं इंटरव्यू को कि दो तरह की इसमें मेमोरी यूज हो रही है, और कुछ मेमोराइज करने के लिए जो m बाय n है, और कुछ रिकर्सिव उसके लिए। तो अगर n हो सकता है एक ही कैरेक्टर हो, ठीक है, स्टिल ओ ऑफ m कहलाएगी। अदरवाइज अगर n कोई और होगा तो बेसिकली ये चीज़ डिटरमिन करी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। सिंपल ही रहना, ये इटरेटिव में क्या होगा, ओ ऑफ एम नहीं होगी, एम क्रॉस एन तो आइटरेटिव, ओ आइटरेटिव में, एम। हाँ मतलब वो रिकर्जन नहीं होगा तो फिर वो स्टेबल के लिए बनाएगा बस। देखिए, इसमें भी m इंटू n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी, सिर्फ फर्क ये होगा कि हम एक टेबल को अपडेट करेंगे जिस तरह आपने कल किया था। अगर आप इसकी स्पेस ऑप्टिमाइज कर लें तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में ओ ऑफ एन। तो चीता आदमी है ये। असल में वो दूसरे वाले सोल्यूशन में स्टैक यूज नहीं कर रहे। हाँ, टेबल से अपडेट करें।
ठीक है भाई। नहीं तो भाई ये आखिरी वाला सोल्यूशन तो देखते हैं, डीपी डायरेक्टली वाला। निटिग्रिटी में ना जाओ, ठीक है, अच्छा एक बिगर पिक्चल लो और मूव ऑन करो। एडिटोरियल पे वो जो इसमें एग्जांपल दी हुई थी वो उसको मैंने एक मिनट दिखा अच्छा, ये सकता हूँ। एडिटोरियल खुला हुआ था इसलिए इतना होता। सही सही सही। अली आपकी आवाज़ थोड़ी मुझे समझ नहीं आई। एडिटोरियल पे एक मिनट आप पेपर में दिखा सकते हैं वो लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें उसने एग्जांपल कोड दिया होगा। मुझे बताइएगा कैसे करें, टेबल वाला। हाँ, वो दिस और न्यू करके था। हाँ ये वाला ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर है ये, थोड़ा सा और ये रहा कोड। ठीक है। अच्छा जाओ, सही सही, ये जाओ और पाइथन का कोड 3 में क्लिक कीजिएगा। कहते हैं मैं चैट में डालता हूँ अगर आपको चाहिए तो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मैडम, कोई और क्वेश्चन है? जवाब, सॉरी मैं आपकी बात को स्नप कर गया कि देखिए, अगर आप एक बिगर पिक्चर लेते जाए ना, आप ये फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करते रहेगा, उसमें उलझने के बजाय ना आप ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि ग्रिप ज़्यादा हो, जैसे कि एक क्वेश्चन को आप करें। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे भी नहीं समझ आया लेकिन स्टिल आई एम ओके विद दैट। नहीं, बट वो मेरे अल्टीमेटली तो आपको फिर वो सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है, वो तो आना चाहिए ना भाई। सबसे जो बेस्ट वाला सोल्यूशन है, तो आई थिंक देखिए सबसे बेस्ट वाला तो एंड वाला है ना। देखिए नेक्स्ट टाइम हम जब करें ना, ठीक है, हमें ये आता हो जो हमने आज किया है, ठीक है, हम्म। उसके बाद फिर हम, क्योंकि अभी हमने रिकर्सिव वे से किया, अभी टेबलाइजेशन भी नहीं किया, ठीक है, टेबुलेशन जिसमें ऑप्टिमाइज नहीं था, जिसमें m/n उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। सही। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लॉजिकल अप्रोच देखें तो रिकर्सिव आता है, तो पहले उसको देखना चाहिए हमें, टेबुलेशन किस तरह करता है। लेकिन स्टिल मैं ये कह रहा हूँ कि ये डीपी जो है ना, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, मतलब वन ऑफ द एडवांस टॉपिक है, डिफिकल्ट ना कहें। सही बात है। तो आप इसको ना बस एक तरीका देख लिया, आप क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा करने की कोशिश करें, जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, किसी में आप आइटरेटिव कर रहे होंगे, किसी में ये, तो फ्यूचर में जब आप दोबारा देखें तो आप कहेंगे अच्छा मुझे रिकर्सिव तो आता है, मैं थक करके लिख लेता हूँ, चलो अब इसको रिकर्सिव आइटरेटिव वे में देखता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर एक ही क्वेश्चन को अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो, तो अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई, अगर आपकी तरफ हो फिर मैडम क्या इना। कोड डिस्कस करना। मैडम कोड आप ना मुझे पता आप कर लेंगे, और इसका कोड ना यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है, एक लेवल तक। तो अभी 20 मिनट है, तो हम उसको अगला क्वेश्चन अगर हम कर सकें, ठीक है, अगर आप माइंड ना फिर करें। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मेरे पास कोई आप, जवाब नहीं है। अच्छा चलें कोई और रैंडम सा ओपन कर लेते हैं जिसमें ना इजी हो बेशक, लेकिन ऐसा हो जो कि ना रोटेट स्ट्रिंग, ये तो देख लेते हैं क्या है, क्या ये कहता है, देखते हैं सबमिट किया हुआ है ना। इसका लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैं लिख दे, इजी हुआ तो एक और कर लेंगे, पॉइंट ये है कि हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देख सकें तो वो लेते हैं।
ये मोस्ट क्वेश्चन है जो मैं फेसबुक पे कभी से आया था। आप कुछ बताएं किस तरह होगा? रोटेशन एक सर्कुलर एरेक्ट से कंसिडर कर लें। स्टार्ट करके देखते हैं होता आप है। इधर एनोटेट करें ना, थोड़ा लीड करें इसको, किस तरह आप समझिए। E B C D E ये है, इसको दोबारा यूं लिखते हैं। E B C D E। यहाँ तक तो मुझे याद है, आगे मेरा भूल गया कि कैसे लिखा है। इसमें सी डी ई ए बी कहीं किसी ऐसे पॉइंट से आपको ये पॉइंट मिल जाए तो इसका मतलब है सी डी ई ए बी। जी अली, आप प्लीज बोलें। जी सर। हाँ, अली कुछ कहना था? मैं मेरा जो समझ नहीं आया, आपने रिपीट क्यों करा है जबकि उस इतने सारी दफा उसने सिर्फ एक दफा में लिखा है और फिर बस वो कह रहे कि एक एक उठा के आगे शिफ्ट करा के कर दिया। आप जब इसको फिट करवाएंगे तो वो इसी तरह बन जाएगा ना, जैसे रिपीट हो रहा है। यही सीखने का बार बार लिखते जाएंगे तो वही बनेगा ना। आप नहीं इसे नहीं, तो वो आगे से गायब होते चले जाएंगे ना, जैसे आगे अगर से गायब होगा लेकिन वो सबसे पीछे चला जाएगा ना, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो सर्कुलर वे में बेसिकली वो होता है ना। जी मैडम। जैसे आगे से वो गायब, जैसे हम जैसे उसे जैसे आप इस तरह समझे, आगे से पॉप करो समझाने के लिए और पीछे से अपेंड करो फिर चेक करो, ऐसे ही है ना। जी जी, इस तरह से ही है। वो मैं स्ट्रिंग की कंटिन्यूटी इसकी वजह से महसूस हो रही है, आगे से वो गायब नहीं हो रहा और पीछे पड़ते चले जा रहा हाँ देखें, ये मैडम इन्होंने जो एक ब्रिलियंट आइडिया दिया ना, इसमें आपको सिर्फ एक स्लाइडिंग विंडो रन करनी है और आपने देखना है कि किसी तरह वो गोल अचीव हो सकता है। है। इसमें और हमें डबल लूप नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ, उस तरह अपने लीनियरली सिर्फ मेमोरी आपको एडिशनल चाहिए। आपने बेसिकली जो एस है उसको एक और दफा अपेंड कर दिया उसके साथ ही, ठीक है। और फिर आपने ना एक जो भी साइज है उसकी विंडो चलाई और देखा कि उतनी सब स्ट्रिंग क्या वो है। मैडम इसको अगर आप कोड कर ले, कर सकते हैं आप? सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ। चलिए आप कुछ कह रहे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं हैं कह रहा हूँ सर। मैं स्टॉप। जी ये ऐसे होता है। लेकिन टाइम थोड़ा, इसको जल्दी से कोड करें, कर पता चल जाएगा कि कहीं पे फंसते हैं हम। तो हमने क्या करना है, अरे रिपीट करनी है। जी देखिए रिपीट करने की जरूरत है। उसी के तो अंदर ही चल टाइप मॉडिफाई कर लेते हैं, एस को अपने साथ ही अपेंड कर लेते हैं। एस प्लस एस कर दो। हाँ, एस प्लस इक्वल टू एस, ठीक है। तो अब अपने लूप लगाना है और आपने देखना है कि जीरो से रन करें, आई इक्वल टू जीरो से लेकर आपने हाफ तक जाना, ठीक है। साइज क्योंकि अब आपने डबल कर दिया ना, साइज डिवाइडेड बाई टू तक जाना है आपने। ये सारी की वैल्यू में टू तक जाना होगा, हमें पूरा नहीं सेट करना पड़ेगा मुझे। नहीं ना, आपने गोल की लेंथ उतनी ही होगी ना। नहीं पहले लिख तो रहे आप हैं। चेक चेक निकाल सकते हैं ना कि अगर आप गोल और एस इसकी साइज इक्वल होना चाहिए, नहीं इक्वल तो उधर से रिटर्न कर, ठीक है। मतलब आप लाइन नंबर इवन 3 से भी ये क्या पहले, कर लेते हैं। हाँ साइज अगर अनइक्वल है, नॉट इक्वल है तो है भाई, ये एस में से एस जमा करना खाली काफी तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो गोल पे डिपेंड करेगा कि ना वो उसकी क्या लेंथ है, इसके हिसाब से उतने टाइम मल्टीपल एस करना नहीं पड़ेगा। नहीं। देखिए पहले पहले जो चेक करिए ना मैडम, कि दोनों की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। लाइन नंबर 5 तब आएगा जब दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, एस को ना खुद ही अपने साथ ही उसको डबल कर लिया, ठीक है। वही। हाँ अभी तो बेशक इसको इसको साइज ऑफ गोल पे चला लेते हैं, इट्स ओके। बेशक गोल हमें डॉट फिर साइज भी कर ले। एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, कैसे बड़ी परेशानी है नहीं नहीं, आप करें सही ना, गोल डॉट साइज आप करें सही ना, बता दूं।
आई प्लस प्लस। ठीक है, एक तो चल जाए फिर उसको देख लेते हैं कि क्या हो। अच्छा, अब आपने ना सब स्ट्रिंग पिक करनी है, लेंथ गोल डॉट साइज की। ठीक है, आप लिखें एस डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग सब एस टी आर लिखें, सब एस टी आर। ठीक है, और उसमें आप आई से स्टार्ट करेंगे और गोल डॉट साइज। ठीक है, आपने गोल डॉट साइज से चलाया, अगर वो इक्वल है, इज इक्वल टू, ये इफ कंडीशन होगी। अगर वो गोल के इक्वल होगी तो आप रिटर्न ट्रू कर देंगे। एक मिनट बोल दो ठीक है। ठीक है, इसको इफ कंडीशन बना दें। कहीं से भी अगर आपको मिल जाता है तो आपने इधर से उधर से ट्रू रिटर्न कर देना। तो आप एक ऐसी सब स्ट्रिंग जो इंडेक्स आई से स्टार्ट हो रही है और वो कितनी लेंथ की है, गोल डॉट साइज के इक्वल है, तो आपने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ठीक आई है आगे समझ आगे गई। जाता रहेगा। ठीक है, ठीक और अगर नहीं है तो फिर लूप से बाहर निकल के फॉल्स रिटर्न कर दें। कहीं से ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो आपने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसको रन करें, इंडेंटेशन सही करें कोड की ना। सारा कोड इस तरह लिखा हुआ है जैसे पता नहीं चला। हाँ लेकिन सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा था, तो पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो ये 115 प्रॉब्लम चल रही थी, तो 796 है, तो ये रैंडमली चूज हो रही है या अभी आप प्रॉपरली फोकस सिर्फ स्ट्रिंग्स पे ही कर रहे हैं? रैंडम क्वेश्चन है, मतलब इसमें बाई चांस ही इस तरह आ गया कि इस तरह का, हमारा कोई प्रायोरिटी नहीं थी। एक क्वेश्चन ओपन किया, वो रैंडमली इस टाइप का आ गया। ये मतलब अभी आप पर्टिकुलरली स्ट्रिंग्स को फोकस नहीं कर रहे, बस रैंडमली फॉरवर्ड पाते हैं तो एक रैंडम आ जाती हाँ है नेक्स्ट। जी, इसको दोनों को टैप करें ना, है। हाँ इधर से टैप करें, और नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको भी टैप करें, इससे ऊपर वाली। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो रीडेबिलिटी हो। सबमिट करें। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम आप जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे? मुझे अंडरस्टैंड हो गया जो आप कह रहे ठीक हो गया ना? थे। क्योंकि वो ये एस की किसी बीच में ही किसी एक पॉइंट पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है ना, तो हमने हम्म, सिर्फ फर्स्ट हाफ तक देखना है। हाँ, क्योंकि ठीक उसके बाद तो वो रिपीट होकर वही आ जाएगा ना, है। ऐसे ही आ जाएगा जिस पे आप देख चुके हैं। ठीक है। ठीक हो गया, चलिए, बड़ा अच्छा आइडिया था, इट वॉज राइट अप्रोच। इसमें आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है 8 मिनट। ठीक, आपके पास है क्या क्वेश्चन? मेरे पास क्वेश्चन, मैं देखता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। ध्यान दे, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी। ध्यान दे, यहाँ पे कुछ अपने ये लिखा हुआ था कि वो जो शिफ्ट होगा वो उसकी सब स्ट्रिंग का ही पार्ट ये सब होगा। अगर ये सब जैसे उसी स्ट्रिंग के अंदर ये शिफ्ट होगा, अगर ये सब स्ट्रिंग होता, एक मिसाल है कि दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होगी, फिर ठीक है, हम कैसे पता करते हैं कि दोनों कि हमें कितनी दफा उसको आगे उसकी साइज बनाना है पहले ना एरे का, जो हम उसको स्लाइडिंग विंडो रन कर सकें। देखिए फिर आपको ना एंड से जितना गोल गोल का साइज है ना, मतलब एंड से आप फॉर एग्जांपल आपकी जो एक स्ट्रिंग है वो लॉन्गर स्ट्रिंग है, एस है। ठीक है, हम्म। तो लेकिन फिर ये उस साइज ही डिफरेंट होता फिर तो कभी भी रोटेशन तो सेम नहीं हो सकते। अ, हम उसमें से सब स्ट्रिंग पिक कर सकते थे लेकिन रोटेशन के बाद वो सेम नहीं हो सकते थे। हाँ सही कह रही है। मैं समझा नहीं। मतलब इसमें एग्जांपल देकर आप कर सकती हैं, दे सकती हैं। अ, अच्छा, इसको सोचूंगा, मुझे वैसे क्लियर आंसर इसका पता नहीं है। मैडम जो कह रही है मुझे थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। आप अपने आप को खुद समझा सकते हैं या एनोटेट करके यहाँ पे बता दें कि अ, अगर डिफरेंट साइज का हो तो ये रोटेशन में क्या इस तरह, मतलब लॉजिक अप्रोच, ये लॉजिक ठीक होगी ये जो भी हमने किया?
मुझे तो ये लगता है कि हमारे पास जो भी गोल की लेंथ होगी ना, हमें उतने टाइम से ना एस को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ताकि वो मेन नजदीक एन फैक्टोरियल वो उसका परम्यूटेशन वाला हिसाब हो जाएगा कि कितनी परम्यूटेशन बन सकती हैं डिफरेंट। ठीक है। तो अगर हम ये पता कर सकें, क्योंकि ये बेसिकली मेरे नजदीक परम्यूटेशन का सवाल था, तो अगर हम इसमें ये पता कर सकें कितनी परम्यूटेशन बनती हैं तो हमें उतने टाइम एस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि स्लाइडिंग विंडो किसी एक तो परम्यूटेशन में लाई करेगा। ठीक है। क्या ये अप्रोच सही? अच्छा, मुझे क्या होता है ना, एक जो इसमें ऑपरेशन था ना, वो ये था कि हम कोई एक कैरेक्टर उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। आप सही कह रहे हो, परमुटेशन है, लेकिन उसमें जो रिलेटिव ऑर्डर है वो वही हो सकता है, उससे अगर चेंज हुआ, जैसे एग्जांपल 2 में, तो अगर रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो गया जो कि रोटेशन के बाद भी पॉसिबल नहीं है, तो आप उससे आप मेरे ख्याल से सही कह रहे हो कि कम्बिनेशन नहीं है, ये परमुटेशन है, ठीक है। अ, ऑर्डर मैनेजमेंट ये है कि पहला, अगर पहला उठा के आप पीछे दे रहे हो तो उसका ऑर्डर वो बन जाएगा। तो पहला वाला ये वो भी नॉन रिपीटेटिव वो है, क्या कहते हैं, परम्यूटेशन, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है। मुझे मुझे ये अप्रोच सही लगी है, क्योंकि अगर आप सोचें तो वो वो इसका हार्ड पार्ट बन सकता है। इसमें ये बता दिया गया था कि वो सी के अंदर ही ट्राई करेगा, अगर उसके अंदर नहीं ट्राई होता फिर डिपेंड करता है कि कितने ऐसे कॉन्वर्जेशन बन सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो गोल है उसकी लेंथ नहीं है, ठीक है। लेट से मैं ये सी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब डी, डी, ई, ए, बी, ठीक है। आप ये कह दो ना कि ये आपका क्वेश्चन है कि अगर ये सी खत्म हो गया, क्या हम इसमें बता सकते हैं? हम्म। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है। स्टिल आपको ना, मतलब इस डी के साइज की एक विंडो चलानी पड़ेगी, जिस तरह मैडम ने लिखा, ए, बी, सी, डी, ई, आगे, आगे इसी को रिपीट कर दें, ठीक है। अब वो लॉजिक ना मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि आप क्या डिफर किस लिहाज से करना चाह रहे हो, डी, ई, ठीक है। तब पॉइंट ये है कि इसका साइज है 4, ठीक है। अच्छा, आपने 4 साइज की विंडो रन की, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं मिला, तो यहाँ पर आपको जब मिलेगा, ठीक है, ये जो अब मैंने ब्लॉक बनाया, तो आपको अगर ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन मेरा ख्याल है मस्त थी भी नहीं, है ना। जी, तो मैं करके देखती थी। हाँ, इसको कमेंट कर लें तो देखेंगे इसमें कोई ऐसा एज केस आता है। नहीं, हो अच्छा, गया। अब इसमें आ गया, ठीक है। अब ए है और ए है, अब आप ये बिल्ड नहीं कर सकते ना, गोल छोटा है, ठीक है। आप इसको रोटेशन अप्लाई करके कभी भी एक ए को ख़त्म नहीं कर सकते। मेरा हाल है ये आपकी बात का आंसर कर रहा है कि गोल हमने बनाना है, और आप किसी कैरेक्टर को रोटेट करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट तो रहेगा ना। व्हाट इफ गोल बड़ा हो जाए एच से भी? अच्छा, अब ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर ये जो है ये मेरा गोल होता और आप इस पर रोटेट करते रहते, हम्म। तब भी नहीं हो सकता, राइट। हम्म। लेकिन हम ये, और अगर ये सवाल होते रहेंगे कि है ना कितने इसमें क्या क्या ये पॉसिबल है कि मल्टीपल इसके अंदर अगर हम एडिशन करते चले जाएं तो ये वाली सब स्ट्रिंग बन जाए? यानी कि पर उससे तो हम ये कर सकते थे ना, एक हैश मैप बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं अगर वो कैरेक्टर्स जो हैं वो जो हमने बनाना है गोल, वो सारे कैरेक्टर्स अगर हमारे पास हैं प्रेजेंट, तो इसका मतलब है हम कुछ ना कुछ करके बना लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर आप कर सकते हैं, आप दोनों का सेट बना लें, दोनों में सेट को कंपेयर कर लें, साइज भी वही होना चाहिए और उसमें कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए, राइट। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम गोल को ए और ए बना देते हैं और हमारे पास डबल एस है, तो हम ये बता सकते हैं कि तो चेक ये करना है कि क्या इस स्ट्रिंग के जरिए से हम गोल को अचीव कर सकते हैं अच्छा, बाय एडिशन। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप आपने